आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्रिमिनल लॉ के हवाले से इंतहाई अहम टॉपिक है। आपने अक्सर FIRs में देखा होगा कि जहाँ लड़ाई वगैरह की FIRs होती हैं, मार कुटाई की FIRs होती हैं, जहाँ पे कोई शख्स जख्मी हो जाता है, वहाँ पे अक्सर सेक्शन 337 या इसकी जो आगे क्लॉजेस हैं A, B, C, D, E, F, इनके हवाले से FIR होती हैं। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 337 यानी कि सजा, उसकी जो पहली किस्म है सजा खफीफा, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 337 और सेक्शन 337A। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 337। सेक्शन 337 सेज whoever causes on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ उज़्व or इतलाफ इस्लाहित उज़्व is said to cause सजा। यानी कि जो कोई शख्स किसी शख्स के सर या चेहरे पर ऐसा जख्म लगाए जो कि इतलाफ उज़्व ना हो या इतलाफ इस्लाहित उज़्व ना हो, तो ऐसे जख्म को जो चेहरे या सर पे लगेगा उसको सजा कहा जाएगा। इसके बाद सेक्शन 337 की सेकंड क्लॉज में इसकी इकसाम को बयान किया गया है, जो कि सजाए खफीफा, सजाए मुदीहा, सजाए हाशिमा, सजाए मुनकिला, सजाए अम्मा और सजाए दामिया हैं। यानी कि ये A से लेकर F तक इसकी इकसाम है। सेक्शन 337 की थर्ड क्लास में बयान किया गया है कि जो कोई सजा का बायस हो, नंबर 1 पे बयान किया गया जिससे ज़रर रसीदा की हड्डी नजर ना आए, तो कहा जाएगा कि वो सजा खफीफा का बायस हुआ। यानी कि ऐसी चोट किसी शख्स को लगाना, ऐसा जख्म लगाना जो कि उसके सर या चेहरे पे हो, लेकिन उस चोट या जख्म की वजह से उसकी हड्डी नजर ना आए। सर पे अगर चोट लगे तो सर की हड्डी नजर ना आए, और चेहरे पर कोई चोट लगे तो उसे चेहरे की हड्डी नजर ना आए, तो ऐसे जख्म को कहा जाएगा सजाए खफीफा। सेकंड नंबर पे बयान किया गया है जिससे जो विक्टिम है उसकी कोई हड्डी नजर आने लग पड़े मगर हड्डी टूटी ना हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सजाए मोज़िया। यानी कि किसी के सर या चेहरे पर इस तरीके से जख्म या चोट लगाना कि उसकी हड्डी तो नजर आने लग पड़े लेकिन हड्डी टूटी ना हो, तो इसको सजाए मोज़िया कहा जाएगा। ठीक हो गया। नंबर 3 बयान किया गया कि जिससे विक्टिम की हड्डी टूट गई हो मगर अपनी जगह से हटी ना हो, वो अपनी जगह पे कायम हो, तो इसको कहा जाएगा कि वो सजाए हाशमा का बायस हुआ। ठीक है। अब चेहरे या सर पे चोट तो लगेगी लेकिन उसकी हड्डी भी टूट जाएगी, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा? हड्डी अपनी जगह से सिरकेगी नहीं, अपनी जगह से हटेगी नहीं, अपनी जगह पे ही कायम रहेगी, तो इसको सजाए हाशमा कहा जाएगा। इसी तरह इसकी चौथी किस्म में बयान किया गया है कि सजाए मुनकिला क्या होती है। मुनकिला जैसे कि आपको नाम से वाज़ेह हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह मुनकिल हो जाना। सजाए मुनकिला ऐसी चोट या जख्म को कहते हैं जो कि चेहरे या सर पे लगे, उसमें हड्डी टूट जाए और जो हड्डी है वो अपनी जगह से हट भी जाए, तो इसको सजाए मुनकिला कहा जाएगा। पांचवी जो किस्म है और छठी जो किस्म है ये खोपड़ी की हड्डी से मुतालिक है, सर की हड्डी से मुतालिक है। इसमें बताया गया है पांचवी किस्म में कि सजाए आमा ऐसी चोट या जख्म को कहा जाता है जिससे खोपड़ी की हड्डी टूट जाए लेकिन जो जख्म है वो दिमाग की जो झिल्ली होती है, क्योंकि दिमाग के बाद एक झिल्ली होती है बारीक सी, उस झिल्ली को छूने लगे मगर उसको वो फाड़े ना, तो इसको सजाए आमा कहा जाएगा। जबकि छठी जो किस्म है वो है सजाए दामिगा की। इसमें क्या होता है? इसमें खोपड़ी की हड्डी टूटती है, जख्म भी होता है और जख्म जो है वो दिमाग की झिल्ली को फाड़ देता है, यानी कि दिमाग की झिल्ली इसमें फट जाती है, तो उसको सजाए दामगा कहा जाता है। अब इसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे जो है वो सजाए खफीफा है, यानी कि ये ऐसी चोट या जख्म है जो कि सर या चेहरे पर लगे और जो हड्डी है वो नजर ना आए, लेकिन जब हड्डी नजर आने लग पड़े तो इसको कहा जाएगा सजाए मोज़ा।
और जब हड्डी नज़र भी आए, हड्डी जो है वो टूट भी गई हो लेकिन अपनी जगह से हटे ना, तो इसको सजाए हाशमा कहा जाएगा। उसके बाद अगर हड्डी जो है वो अपनी जगह से हट भी जाए तो इसको सजाए मुनकिला कहा जाएगा। और पांचवी और छठी किस्म जो है वो दिमाग की खोपड़ी से मुतल्लिक है। ये खोपड़ी की हड्डी टूट जाए और जख्म जो है दिमाग की झिल्ली को छूने लगे तो ये सजाए आमा हो जाएगा। और अगर जख्म जो है वो दिमाग की झिल्ली को फाड़ दे तो ये सजाए दामगा हो जाएगा। दरअसल ये जो कवानीन हैं ये इस्लामी कवानीन से ही अखज़ किए गए हैं। इस्लामी कानून में सारियाँ चेहरे पर चोट लगने से, हर्ट पहुँचने से अलहदा सज़ा मुकर्रर है, जबकि इतलाफ़ उज़्व और इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की सूरत में अलहदा सज़ा मुकर्रर है। और ऐसी चोट जो कि सारियाँ चेहरे पर लगे लेकिन वो इतलाफ़ उज़्व, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की तारीफ में ना आते हों, तो ऐसा जो जख्म होगा, जो चोट होगी, उसको सजा कहा जाएगा। इसमें सजा की जो 6 अक़साम बयान की गई हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद सेक्शन 337A में सजा की सज़ाएँ बयान की गई हैं। पहली जो किस्म हमने पढ़ी थी सजाए खफीफ़ा। सजाए खफीफ़ा की सूरत में जो मुजरिम है उसको ज़मान की सज़ा दी जाएगी। उसको बतौर ताज़ीर जो कैद की सज़ा दी जाएगी वो 2 साल तक हो सकती है। सादा भी हो सकती है और कैद बा मुशक्क़त भी हो सकती है। दूसरी जो किस्म हमने पढ़ी थी सजाए मौज़ा। ऐसी सूरत में क़सास की सज़ा अगर दी जाएगी तो मेडिकल ऑफिसर के मशवरे से दी जाएगी। और अगर इस्लामी अहकामात के ताबे रहते हुए और मसावात के असूलों को मद्देनज़र रख कर क़सास पर अमल करना मुमकिन ना हो तो ऐसी सूरत में मुजरिम को अर्श की सज़ा दी जाएगी जो कि दियत का 5% होगा। और इसको बतौर ताज़ीर भी सज़ा दी जाएगी जो कि 5 साल तक हो सकती है। इस तरह तीसरी किस्म जो हमने पढ़ी थी सजाए हाशमा। अगर कोई शख्स सजाए हाशमा का मुर्तकिब हो तो ऐसे शख्स को अर्श की सज़ा दी जाएगी जो कि दियत का 10% होगा। दियत की हमने पहले तारीफ़ पढ़ चुकी हैं कि दियत की मालियत कितनी होती है, 30,630 ग्राम चांदी के बराबर होती है। तो ऐसी सूरत में उसको अर्श की सज़ा दी जाएगी जो कि दियत का 10% होगा। और इसको बतौर ताज़ीर भी सज़ा दी जाएगी जो कि 10 साल तक हो सकती है। सादा भी हो सकती है और कैद बा मुशक्क़त भी हो सकती है। इसके बाद चौथी किस्म जो हमने पढ़ी थी सजाए मुनकिला। सजाए मुनकिला की सूरत में ऐसे शख्स को जो सज़ा दी जाएगी वो अर्श की सज़ा दी जाएगी जो कि दियत का 15% होगी। और इसको बतौर ताज़ीर जो सज़ा दी जाएगी वो 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, सादा या कैद बा मुशक्क़त। पांचवी किस्म जो हमने पढ़ी थी और छठी किस्म जो कि खोपड़ी से मुतल्लिक थी, पांचवी किस्म के मुताबिक सजाए आमा की सूरत में अर्श की सज़ा दी जाएगी जो दियत का 1/3 होगा। यानी 3 में से 1 हिस्सा जो दियत का बनता है वो उसको अर्श अदा करना पड़ेगा। और बतौर ताज़ीर भी उसको सज़ा दी जाएगी जो कि 10 साल तक हो सकती है, सादा या कैद मुशक्क़त। इसके बाद छठी किस्म जो थी सजाए दामिगा। इसमें जो सज़ा दी जाएगी वो अर्श की सज़ा दी जाएगी जो कि दियत का आधा हिस्सा होगा, जो उसका निस्फ हिस्सा बनता है, हाफ हिस्सा वो देना पड़ेगा। उसको बतौर ताज़ीर भी सज़ा दी जाएगी जो कि 14 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, सादा या कैद बा मुशक्क़त। इस सेक्शन में सजा यानी सर और चेहरे पर पहुंचाए गए जख्म की सज़ा बयान की गई है। ऐसा जख्म जो किसी शख्स की ज़ुबान पर आए जिसके नतीजे में किसी शख्स की जो जायके की सलाहियत है या बोलने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सज़ा नहीं दी जाएगी चाहे वो फेस का हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ ऐसी जुराइम की सज़ा इस सेक्शन के तहत दी जा सकती है जिसमें ज़ख्म किसी इंसान या चेहरे पर ऐसी जगह लगाया जाए जिसके नीचे हड्डी हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी की रुखसार के इस हिस्से पर जख्म लगाया जाए जिसके नीचे हड्डी ना हो तो ये सजा की तारीफ में ना आएगा,
क्योंकि इसके नीचे हड्डी नहीं है। सजा के जख्मों का ताल्लुक जो है वो ज़ाहिरी हुस्न से है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।